नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो सॉल्व करवाऊंगा, वो कि रिवीजन के तौर पर। ओके, तो आपका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर का। तो एक एक क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बहुत कम बचा है, तो पूरा पेपर सॉल्व करके देखिएगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित के लिए मान खोजें। और निर्देश में क्या है? प्लस का मतलब गुणा दिया हुआ है, गुणा का मतलब भाग है, डिवाइड का मतलब योग है, और माइनस का मतलब है बराबर, और बराबर का मतलब है घटाव। और एक इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है। तो गाइस देखिए, इक्वेशन आपका है 25, आगे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा? देखिए, मल्टीप्लाई को किया गया है भाग, तो ये डिवाइड हो जाएगा। उसके आगे है 5, फिर है प्लस, प्लस का मतलब है गुणा, तो गुणा करेंगे 10। इक्वल टू का मतलब क्या है? मतलब बराबर का मतलब क्या है? घटाओ, तो -12। अब हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस। सबसे पहले भाग वाला सॉल्व होता है, तो 25 मतलब कट जाएगा, तो 5 × 10 -12। अब हम लोग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो 5 दाम 50 -12, आंसर हो जाएगा आपका 38। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन बी गुलबर्गा। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन डी सिप्रा नदी। क्वेश्चन है, यदि मोजार्ट को इससे कोडित किया जाता है तो काठमांडू को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले मोजार्ट को देखते हैं। मोजार्ट का एम और इससे जो कोडित किया गया वो एन, एम से एन बनाना है। एम का होता है 13, एन का होता है 14, कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब देखिए ओ, ओ से एन बनाना है, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, कितना घटा? माइनस का 1। मतलब एक चीज़ कॉमन होगी, पहले +1 फिर -1। अब देखिए, जे से हमें ए बनाना है, जेड से हमें ए बनाना है, तो जेड का होता है 26, ए का होता है 1, कितना जुड़ा? 1। अब देखिए, ए से हमें जेड बनाना है, तो ए का होता है 1 और जेड का होता है 26। हम लोग बैकवर्ड चलेंगे तो माइनस का 1। मतलब एक चीज़ कॉमन होगी, पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। अब देखिए गाइस, आर से हमें एस बनाना है, आर का होता है 10 और एस का होता है 19, कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब टी से एस बनाना है, टी का होता है 20, एस का होता है 19, कितना घटा? माइनस का 1। यही तरीका हम लोग काठमांडू में लगाएंगे और कर लेंगे। काठमांडू में के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, और इसमें एक ऐड करेंगे तो आपका आएगा 12, 12 किसका होता है? एल का। अब ए का होता है 1, 1 से 1 घटाएंगे तो बैकवर्ड जाएंगे तो 26, 26 किसका होता है? जेड। तो एल जेड आपका पहले में नहीं आ रहा, तो क्रॉस मतलब पहला कट हो जाएगा, बी सी और डी में आ रहा है। अगला देखिए, टी, टी का होता है 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, तो आगे आएगा आपका यू, यू आपका तीनों में है। अब देखिए गाइस, एच, एच आपका गाइस कितना होता है? आपका होता है 8, 8 में एक ऐड करेंगे। एच का गाइस देखिए होता है आपका 8 होता है, 8 में कितना मतलब करना पड़ेगा आपको? 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 1 ऐड किया फिर -1 फिर 1 ऐड किया फिर -1, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 7 किसका होता है? जी का। ओके, तो गाइस देखिए, आपका एल जेड यू जी इसमें मिला, लेकिन इसमें नहीं है, तो बी सी कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जी मिल गया, तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज उल मस्जिद का निर्माण इनके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है सुल्तान शाहजहां बेगम। है गाइस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है 7वां, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से आपको एक ऐसा चुनना है जो तीनों से भिन्न हो, मतलब तीनों से अलग हो। तो गाइस सबसे पहले बी वाला चेक करते हैं। देखिए, सभी के आपको अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। ऐप का कितना होता है? 6, जी का होता है 7, तो 6 से 7 बनने में कितना ऐड हुआ? 1। फिर देखिए, एच का होता है 8, आई का होता है 9, सभी में एक एक ऐड होता जा रहा है। अब देखिए, एस का होता है 19, टी का होता है 20, यू का होता है 21 और वी का होता है 22। अब देखिए, डी में देखिए, एम का होता है 13, एन का होता है 14, ओ का होता है 15, पी का होता है 16। लेकिन इसमें देखिए, बी का होता है 2, लेकिन बी के बाद डायरेक्ट डी आ गया, इसका होता है 4, तो इसमें कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। लेकिन और सभी में एक एक ऐड होता जा रहा है, लेकिन आपका आप ही सम हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से अक्षरों और संख्याओं का एक विषम संयोजन ज्ञात कीजिए। तो गाइस देखिए, पहला देखिए, इसमें 20 भी है, 75 भी है, फिर 0 10 है। अब तीसरा वाला देखिए, 20 भी है, 75 भी है, लेकिन 100 भी है। ओके, लेकिन इसमें ऊपर वाले में 0 10 आ रहा है। इसमें देखिए 20 75 0 10, जो पहले में वो दूसरे में भी है। अब चौथा चेक करते हैं, 20 75 0 10, लेकिन तीसरे में नहीं है, तो आपका विषम हो जाएगा ये वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में
इसका जो अर्थ है वो है लंच लंच एंड डिनर, और इसका जो अर्थ है वो है हॉट एंड कोल्ड, और इसके बाद इसका जो कोड है वो है वेरी हॉट समर। तो इस कोड भाषा में कोल्ड के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो गाइस कोल्ड तो इसमें आ रहा है लेकिन और किसी में नहीं आ रहा है। अगर हॉट और एंड का पता चल जाए तो हमें कोल्ड का भी पता चल जाएगा। ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग हॉट का पता करते हैं। हॉट इसमें भी आ रहा है लेकिन और इसमें आ रहा है, और इसके देखिए अर्थ में क्या क्या आ रहा है। देखिए गाइस, इसमें इसमें हॉट कॉमन मिल गया, और इसका देखिए इसका जो अर्थ है ये पूरा है और इसका अर्थ है ये पूरा है। तो हॉट का हॉट कॉमन मिल गया, और क्या कॉमन है इनमें? तो आपको देखिए TEP और TEP, तो हॉट का हो गया TEP। ओके, अब देखिए एंड का पता करना, तो एंड इसमें है और एंड इसमें है, और इसका अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है। तो क्या क्या कॉमन मिला? MEP। तो एंड का क्या हो जाएगा? MEP। बचा हुआ कोल्ड है, कोल्ड का क्या हो जाएगा? NEP। ओके, बचा हुआ कोल्ड है तो कोल्ड का क्या हो जाएगा? PEP हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो है हॉट एंड कोल्ड, क्योंकि इसका जो पूरा अर्थ है वो है हॉट एंड कोल्ड, तो PEP आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में आई लव क्रिकेट का अर्थ है ये, और आई लव म्यूजिक का अर्थ है ये, और आई प्ले म्यूजिक का अर्थ है ये। तो इस कोड भाषा में क्रिकेट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो गाइस क्रिकेट केवल इसी में आ रहा है, लेकिन आई लव का अगर पता चल जाए तो क्रिकेट का भी पता चल जाएगा। तो आई इसमें भी है कॉमन और इसमें भी कॉमन है, और इसके अर्थ में क्या क्या कॉमन है देखिए गाइस। तो आपका हो जाएगा LIB। ओके, तो आई का मतलब क्या हो जाएगा? LIB। अब लब को देखना है, लब इसमें भी है, और गाइस और किस में है? इसमें। ओके, और इसमें इसमें मिल गया, तो और इसके अर्थ में क्या क्या कॉमन है? बिन है, तो बिन भी मिल गया, तो लब का हो जाएगा आपका बिन। और लास्ट में बचता है आपका क्रिकेट, क्रिकेट का क्या हो जाएगा? DA। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि एनिमल को इससे कोडित किया जाता तो लेमिना को कैसे कोडित किया जाएगा? एनिमल का ए से हमें बी बनाना है, तो ए का होता है 1, बी का होता है 2, कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब एन से हमें पी बनाना है, एन का होता है 14, पी का होता है 16, कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। अब गाइस आई से हमें बनाना है एल, आई का होता है 9, एल का होता है 12, कितना ऐड हुआ? प्लस का 3। मतलब इसमें कितना कितना ऐड हुआ? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। अब गाइस एम से हमें एन बनाना है, आगे के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं उसका देख लेते हैं। एम का होता है 13, एन का होता है 14, कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब देखिए ए से हमें बनाना है सी, तो गाइस ए का होता है 1, सी का होता है 2, कितना ऐड हुआ? प्लस का 2, सी का होता है 3। आगे देखिए गाइस एल लास्ट में बचता है आपका, एल से बनाना है ओ, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, कितना ऐड हुआ? प्लस का 3। तो सबसे पहले क्या किया? आधा आधा कर लिया और 3 अल्फ़ाबेट को 1, 2, 3 ऐड करके नया अल्फ़ाबेट बन गया, और लास्ट में भी आपको यही करना है। तो लेमिना में भी यही करेंगे। एल का होता है 12, इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपका 13, 13 किसका होता है? एम, एम इसमें आ रहा है, एम इसमें आ रहा है। ओके, तो एम हो गया। अब ए की बारी है, ए का होता है 1, 2 ऐड किया 3, 3 किसका होता है? सी, सी भी आ गया आपका। अब देखिए एम, एम का होता है 13, 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16, 16 किसका होता है? पी। अब फिर आधे हम लोग 1, 2, 3 ऐड करेंगे, आई का होता है 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो जे। फिर एन का होता है 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16, 16 का होता है पी। पी देखिए इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो पहला आपका आंसर हो जाएगा, बी वाला कट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि क्लिनिक को इससे कोडित किया जाता है तो डॉक्टर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो गाइस देखिए क्लिनिक का है सी, और गाइस देखिए सी से हमें क्या बनाना है? इससे जो कोडित किया गया ई, तो सी का होता है 3, ई का होता है 5, कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। अब एल से एन बनाना है, एल का होता है आपका 12, एन का होता है 14, कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। अब देखिए आई से बनाना है के, आई का होता है 9, के का होता है 11, कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। मतलब एक चीज़ कॉमन है कि सभी में 2 2 ऐड होता जा रहा है। अब देखिए बचे हुए 3, एन से बनाना है पी, एन का होता है 14, पी का होता है 16, कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। अब आई से बनाना है के, आई का होता है 9, के का होता है 11, कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। अब गाइस सी से बनाना है ई, सी का होता है 3, ई का होता है 5, कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। ओके, तो सभी में 2 2 ऐड हुआ। अब हम लोग डॉक्टर में भी यही करेंगे। ठीक है गाइस, डॉक्टर का डी, डी का होता है 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 किसका होता है? आपका। ओके, अब गाइस ओ, ओ का होता है 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17, 17 किसका होता है? क्यू। एफ क्यू इसमें भी है, एफ क्यू इसमें भी है, एफ क्यू इसमें, लेकिन इसमें नहीं, तो ये कट। अब गाइस सी, सी में 2 ऐड करेंगे, मतलब 3 होता है सी का, सी में 2 ऐड, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 किसका हो जाएगा? ई का। ई गाइस इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हाँ इसमें भी है। और अगला है हमारा टी, टी का होता है 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, 22 किसका होता है? वी का। तो गाइज आपका वी केवल इसमें है और इसमें यू है और इसमें भी यू है, तो पाए बी कट, ए कट और सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपका आंसर सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस 13वां। 8 लाल और 6 काले रंग की गेंदों में से 5 लाल और 4 काली गेंदों को कितने तरीकों से चुना जा सकता है? तो गाइस इसमें कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे। NCR ये वाला फार्मूला लगेगा। N होता है टोटल और जो R होता है वो निकाली गई इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R। ओके, तो गाइस देखिए देख लेते हैं। 8 लाल तो टोटल कितनी है 8C, कितनी निकाली गई 5 लाल निकाली गई तो 5 ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 6 काली तो 6C, कितनी निकाली गई 4 गेंदे तो 6C 4। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 8 माइनस 5। ओके, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 4। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई विथ फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2। देखिएगा ये फैक्टोरियल 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको पूरा सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 840। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986। रामेश्वरम में 27 जुलाई 2017 को किसके स्मारक का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था? तो ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगठन कौन था? तो ऑप्शन ए CDAC। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य प्रातः में सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है? अरुणाचल प्रदेश। नए GST अधिनियम के अनुसार अधिकतम कर स्लैब क्या है? ऑप्शन बी 28%। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को मूलतः किसने रूपांकित और विकसित किया? तो ऑप्शन बी रूस। रानी दुर्गावती इस प्रदेश से संबंधित हैं? ऑप्शन सी जबलपुर। पार्वती बाल भिखारी ठाकुर और पूनाराम निषाद हैं खालिस्तान क्या है? तो ऑप्शन सी लोक संगीतकार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है? ऑप्शन सी बिहार। भारत रत्न पुरस्कार पहली बार निम्न वर्ष में प्रदान किया गया था? ऑप्शन डी 1954। राजा भोज खालिस्तान राजवंश का हिस्सा थे? ऑप्शन सी परमार। भारत के राष्ट्रपति की कम से कम आयु इतनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। पहसरी बांध यहाँ स्थित है? ऑप्शन सी ग्वालियर। राज्यसभा के पदेन सभापति हैं तो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। जिस पहाड़ी पर सिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है? तो गाइस ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी ककड़ी बर्दी पहाड़ी है। एक विषम ज्ञात करना है तो 3 तो समान होंगे लेकिन एक जो होगा वो असमान होगा। पैरा देखिए पैर में क्या पहने जाते हैं जूते, फिर सिर पर टोपी पहनी जाती है, हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं, लेकिन धोती जो है वो छाती पर नहीं पहनी जाती। तो ये विषम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन 30 है, पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। ओके, तो धीरे धीरे मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है पूरा। जैसे कि क्वेश्चन कहता है किसी खेल में जब कुछ खास संख्याएं बोली जाती हैं तो एक व्यक्ति को निम्नानुसार करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। जैसे कि संख्या 1 के लिए व्यक्ति को टोकरी में एक सेब रखना है एप्पल, और उसे टोकरी में, फिर संख्या 2 के लिए उसे टोकरी में 2 अमरूद रखने हैं मतलब गुआवा, और संख्या 3 के लिए उसे टोकरी में 4 नारंगी रखने हैं एन मान लेते हैं, और संख्या 4 के लिए उसे टोकरी में एक सेब और एक अमरूद, तो एक एप्पल प्लस 1 गुआवा रखना है, तो बाहर निकालना है। ओके, तो इसको बाहर निकालना है, तो ये आपको करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगला है दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन सी अमृतसर। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हैं। तो गाइस कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। जैसे कि कुछ बछड़े क्या हैं? गाय, काऊ मान लेते हैं, बीच वाला हिस्सा आपका खाली रहेगा, और कहता है कुछ गाय क्या हैं? बफेलो, भैंस। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या कहता है, कुछ बछड़े भैंस हैं। तो गाइस देखिए बछड़े और भैंसों के बीच कोई भी संबंध नहीं, तो पहला गलत। फिर कहता है सभी बछड़े भैंस हैं, ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए अगला करते हैं। क्या कहता है, कोई भी फूल मतलब कोई भी फूल जो है वो ब्लांड नहीं है, बी मान लेते हैं, और इनमें कोई भी संबंध नहीं है, और सभी कलाबाज क्या है? फूल। तो गाइस
फूल के अंदर आपके क्या हो जाएंगे, कलाबाज, क्योंकि कह रहा है कि सभी कलाबाज फूल हैं, तो सबसे बड़ा हिस्सा आपका फूल का होगा, उसके अंदर कलाबाज। आगे कहता है क्वेश्चन, निष्कर्ष में क्या कहता है आपको देख लेते हैं। कोई भी कलाबाज ब्लांड नहीं है। तो गाइस कलाबाज आपका आ रहा है फूल में, और फूल और इसका कोई संबंध नहीं, तो पहला गलत, पहला सही हो जाएगा। आगे कुछ फूल ब्लांड हैं, तो गाइस ये भी गलत, तो पहला आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा गाइस, देख लेते हैं। ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला देखते हैं, कोई भी लॉकेट गुलाबी नहीं है, तो एल मान लेते हैं लॉकेट, और क्या है गुलाबी को जी मान लेते हैं, कोई संबंध नहीं है। आगे कहता है कुछ जंजीरें लॉकेट हैं, तो लॉकेट का कुछ हिस्सा जंजीर में चला जाएगा। और निष्कर्ष में क्या कहता है, कोई भी जंजीर गुलाबी नहीं है, तो गाइस फिगर से तो लग नहीं रहा, तो पहला आपका क्या होगा, देखिए गाइस पहला आपका गलत हो जाएगा। ओके, आगे कहता है कोई भी लॉकेट गुलाबी नहीं है, तो लॉकेट थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, लॉकेट और गुलाबी में कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला देखते हैं, मेरे सभी मित्र बातूनी हैं, तो मेरे जो सभी फ्रेंड्स हैं क्या हैं, बातूनी, और स्वप्ना जो है वो बातूनी नहीं है, स्वप्ना कोई संबंध नहीं है। ओके, आगे क्या कहता है गाइस, आपको बता देता हूँ, स्वप्ना मेरी मित्र नहीं है। तो गाइस देखिए जितने भी मित्र हैं वो बातूनी हैं, वो तो आपको पता है, लेकिन स्वप्ना बातूनी नहीं है, तो वो मेरी मित्र कैसे हो सकती है, तो आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है स्वप्ना को बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो पहला आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो गाइस देखिए 2 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3, 5 से 11 बनने में प्लस का 6, फिर 11 से 23 बनने में प्लस का 12। ओके, तो 3 और 6 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 2 का, तभी तो 6 बना, फिर 6 से 12 में 2 का मल्टीप्लाई, आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 24 आएगा, और इस 24 को 23 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 47, लेकिन क्या दिया हुआ 46, तो गलत संयोजन क्या हो जाएगा 46, होना चाहिए 47। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 55 से 65 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 10, 65 से 85 प्लस का 20, फिर 85 से 95 प्लस का 10, फिर 95 से 115 प्लस का 20, फिर आगे क्या होगा प्लस का 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 125। 115 में 10 ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन डी 125। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा क्यों, पहले देखिए बी आएगा, बी क्यों आया, क्योंकि ए के बाद बीच में देखिए ए भी है, तो यहाँ पर भी तो देखिए ए के बाद क्या है बी बी, तो ए के बाद बी बी यहाँ पर भी होगा, और आगे क्या होगा ए कामा ए। ओके, क्योंकि बी बी के आगे क्या है डबल ए, और लास्ट में क्या आएगा आपका ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो गाइस देखिए 729 से 243 बनने में 3 का डिवाइड हुआ, फिर 243 में 81 बनने में 3 का डिवाइड, फिर 3 का डिवाइड हुआ 27 बनने में, तो आगे भी तो 3 का डिवाइड होगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 9, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला करते हैं, क्या कहता है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो गाइस जीरो बनाना है, तो जीरो के लिए हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, एक का क्यूब किया और एक हटा दिया, तो हमें क्या मिला 0। अब 6 के लिए क्या करेंगे, 2 का क्यूब किया और 2 ही घटा दिया, मतलब जिसका क्यूब किया उसी को घटा दिया, तो हमें क्या मिल गया 6। अब 24 के लिए देखिए, पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर आगे क्या होगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब करके 3 घटा देंगे तो उसका कितना मिलेगा 27 माइनस 3, तो आपका हो जाएगा 24। देखिए 24 भी मिल गया। अब 60 के लिए भी यही करेंगे, 3 तक हो चुका आपका गाइस, अब हम लोग 4 का करेंगे, तो 4 का क्यूब माइनस इसी 4 को घटा देंगे, तो 64 में से 4 गए तो 60। अब देखिए 120 के लिए करेंगे, 5 का क्यूब और 5 को घटा देंगे तो 120 मिल जाएगा, फिर 6 का क्यूब करेंगे, 6 घटा देंगे तो 210 मिल जाएगा। अब आगे हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का क्यूब और 7 को ही घटा देंगे, तो 343 से 7 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 336। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।